नमो नमः। सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है कक्षा 9वीं में संस्कृत विषय की वर्कशीट 12 का अध्ययन करने के लिए। आज हमारा जो विषय है सूक्ति मौक्तिकम, यानी मोती के समान जो सूक्तियाँ हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि जो सूक्तियाँ हैं वो है जीवन में आने वाली हर प्रकार के समस्याओं से हमें अवगत कराती है और किस प्रकार से व्यक्ति को जीवन में आचरण करना चाहिए, इन विषयों में हमें ज्ञान प्रदान करती है। तो इसीलिए जो सूक्तियाँ हैं ये एक मोती के समान है। तो आइए इन मोतियों का अध्ययन किया जाए, इन सूक्तियों का अध्ययन किया जाए। सर्वप्रथम हम प्रथम जो श्लोक है इसका वाचन करेंगे। सभी छात्र ध्यान से देखें और उच्चारण करना सीखें। वृतं यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षीणो विततः क्षीणो वृतस्तस्तु हतो हतः। एक बार इसका सस्वर उच्चारण भी देख लें। वृतं यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षीणो वितता क्षीणो वृतस्तस्तु हतो हता। यह श्लोक का वाचन आप स्वयं भी एक बार प्रयास करें। इसके पश्चात श्लोक में क्या बताया गया है आइए देखते हैं। वृतं यत्नेन संरक्षेत। वृतं से यहाँ पर जो तात्पर्य है, वृतं अर्थात चरित्र। मनुष्य का सबसे बहुमूल्य जो धन है वह है उसका चरित्र। तो वृतं यत्नेन, उसे परिश्रम से संरक्षेत रखना चाहिए, संरक्षित रखना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य को अपने चरित्र की परिश्रम से, यत्न से उसकी रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति याति च। वृत्तम से तात्पर्य है चरित्र और वित्तम से तात्पर्य है धन। वित्तम एति, वित्तम यानी धन आता है, याति यानी चला जाता है। तो धन है जो आता और जाता रहता है। वित्ततः क्षीणाः अक्षीणः। वित्ततः यानी धन से क्षीणः यानी जब धन से व्यक्ति क्षीण हो जाता है, जब व्यक्ति का धन नष्ट हो जाता है, तब भी मनुष्य अक्षीणः, मनुष्य नष्ट नहीं होता है। क्योंकि धन आता है और चला जाता है, यानी उसका क्रम बना रहता है। परंतु आगे बताया जा रहा है वृत्ततः तु हतः हतः। परंतु वृत्ततः यानी जो चरित्र है, अगर व्यक्ति का चरित्र, तू मतलब यदि मनुष्य का चरित्र हतः नष्ट हो गया तो उसका सर्वस्व हतः यानी नष्ट हो जाता है। तो तात्पर्य यह है कि जो धन है वह आता रहता है और जाता रहता है और उससे मनुष्य के जीवन में इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु यदि व्यक्ति के चरित्र एक बार क्षीण हो गया, नष्ट हो गया, तो उसका चरित्र दोबारा वापस नहीं आता, उसका संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर यदि आप देखें तो पंचमी के अर्थ में यहाँ पर तह प्रत्यय आया है, वित्ततः तह। तो जो तह प्रत्यय है वह तहसील, उसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तह। और अक्षीणः जो शब्द है न क्षीणः यानी नए तत्पुरुष समास इसमें आया है। आइए इसी के आधार पर हम कुछ प्रश्नोत्तर है उनको करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर प्रथम प्रश्न पूछा गया है वृत्तं कथं संरक्षेत। तो यहाँ पर एक पद में पूछा गया है कि जो चरित्र है उसकी रक्षा कैसे करनी चाहिए। तो हम लिखेंगे यत्नेन। कस्मात् क्षीणः अक्षीणः भवति। किस चीज़ से क्षीण होने के बाद व्यक्ति अक्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो कस्मात् क्षीणः अक्षीणः भवति यानी किसके नष्ट होने से भी व्यक्ति नष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वित्ततः, अर्थात धन के नष्ट होने पर व्यक्ति नष्ट नहीं होता है।
अब यहाँ पर पूर्ण वाक्य में पूछा जा रहा है कस्मात् हतो हतः भवति, किस चीज़ से व्यक्ति नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कस्मात् के स्थान पर लिख देंगे हम वृतस्तस्तु, वृतस्तस्तु, उसके पश्चात हतो हतः भवति, यानी पूर्ण उत्तर क्या होगा, वृतस्तस्तु हतो हतः भवति। चरित्र के नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। नष्टः तृतीय में निर्देशानुसारम उत्तरत्, नष्टः जो पद है इसका के लिए श्लोक में कौन सा पद आया है, तो यदि हम देखें तो पद आया है क्षीणः। इसके पश्चात एति, इस शब्द का विलोम पद क्या है, एति मतलब आना, याति मतलब जाना, तो यह श्लोक में आया है एति याति। इस प्रकार से आप प्रथम श्लोक के इनका अभ्यास कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, द्वितीय श्लोक का एक बार उच्चारण कर लेते हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। इसका एक बार सस्वर वाचन कर लेते हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। इस प्रकार से आप वाचन एवं सस्वर वाचन का अभ्यास करें। आइए इस श्लोक का अन्वय देखते हैं कि इसका अर्थ क्या बनता है। धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, धर्म सर्वस्वम मतलब जो व्यक्ति का मनुष्य धर्म है उसका सर्वस्वम, उसका सार क्या है, उसका निचोड़ क्या है। श्रूयताम मतलब सुने, क्या निचोड़ है मनुष्य धर्म का। श्रुत्वा च अवधार्यताम, और जो निचोड़ है उसको श्रुत्वा यानी सुनकर, च और अवधार्यताम यानी उसको धारण करें, उसको समझें कि मनुष्य का धर्म क्या है, और उसको धारण भी करें, उसको समझे भी क्या है मनुष्य धर्म, व्यक्ति का धर्म। आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मना कहते हैं स्वयं, स्वयं को। प्रतिकूलानि मतलब जो अपने आप को स्वयं को बुरा लगे, अच्छा ना लगे, उसके लिए कहेंगे प्रतिकूलानि। परेशान, जो व्यक्ति को स्वयं बुरा लगता है, परेशान मतलब दूसरे को या दूसरे के साथ ना समाचरित, उसको दूसरे के साथ आचरित ना करें, उसके साथ वैसा व्यवहार ना करें। तो निष्कर्ष इस श्लोक का क्या है कि मनुष्य का जो धर्म है उसको सुने, क्या धर्म है उसको धारण करें और समझें। तो क्या धर्म है और क्या उसे धारण करना है कि आत्मनः प्रतिकूलानि, जो स्वयं को बुरा लगे ऐसा आचरण दूसरे के साथ ना करें। इसी के आधार पर यहाँ पर व्याकरणिक टिप्पणी आ रखी है धर्म सर्वस्वम, तो इसका संधि विच्छेद समास बताया है धर्मस्य सर्वस्वम, धर्म का सर्वस्व यानी धर्म का निचोड़। चैवावधार्यताम कैसे बना है, च जमा एव जमा अवधार्यताम, इस प्रकार से ये बना है। आइए इसी के आधार पर इसके प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। प्रथम प्रश्न है किम श्रूयताम, एक पद में देना है क्या सुने, तो इसका उत्तर होगा धर्म सर्वस्वम। श्रुत्वा च किम क्रियताम, सुनकर क्या करना चाहिए, तो सुनकर क्या करना चाहिए, अवधार्यताम मतलब जो चीज़ सुनते हैं उसको धारण करें, जो हमें बताया गया है श्लोक में उसको समझें। किम ना समाचरित, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ का आचरण हमें नहीं करना चाहिए, कैसा व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए, तो आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत।
यानी आत्मन, जो स्वयं को प्रतिकूल लगे ऐसा दूसरे के साथ आचरण, ऐसा व्यवहार ना करें। अनुकूलानी जो शब्द है इसका विपर्य लिखना है, उल्टा लिखना है पद। तो इसका अनुकूल मतलब जो हमारे अनुसार हो, इसका उल्टा जो हमारे अनुसार ना हो, तो उसके लिए आएगा प्रतिकूलानी। कुर्यात इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, इस अर्थ के लिए कौन सा पद यहाँ प्रयुक्त किया गया है, तो वह पद है समाचरेत। तो इस प्रकार से सभी छात्र द्वितीय श्लोक के अभ्यास कार्य को भी कर लेंगे। आइए अब तृतीय श्लोक को देखते हैं। पहले इसका उच्चारण कर लेते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। सस्वर वाचन देख लेते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। आइए इस श्लोक के आधार पर इसका अन्वय देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेना, यानी प्रिय वाक्य प्रदानेना मतलब बोलने से, प्रिय वाक्य मतलब अच्छे वाक्य बोलने से, सर्वे सभी, जन्तवा, जन्तवा यानी मानवः मनुष्यः, तो यहाँ पर जन्तवा से तात्पर्य मनुष्य। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्रकार के जंतव यानी सभी प्रकार के प्राणी क्या होते हैं, तुष्यन्ति, तुष्यन्ति यानी संतुष्ट होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तस्मात् इसीलिए, तदेव वक्तव्यम, तदेव कैसे, तदा एव, वैसा ही बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए, तदा एव, जैसा बताया गया है प्रिय वाक्य। वचने का दरिद्रता मतलब वचन बोलने पर, अच्छे बातें बोलने पर क्या दरिद्रता, यानी उसमें यदि व्यक्ति कोई अच्छे वाक्य बोलता है तो उससे कोई दरिद्रता, कोई निर्धनता नहीं आती है। तो यदि श्लोक का सार समझा जाए तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रिय वाक्य हर प्राणी को अच्छे लगते हैं, इसीलिए हमें प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने से किसी भी प्रकार की कोई दरिद्रता, निर्धनता व्यक्ति के जीवन में नहीं आती है। इसी के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनका उत्तर करेंगे। के जंतवः तुष्यन्ति, कौन से किस चीज़ से जंतव यानी प्राणी संतुष्ट होते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिय वाक्य प्रदानेन, यानी प्रिय वाक्य बोलने से ही मनुष्य संतुष्ट होते हैं। कस्याम दरिद्रता ना भवेत्, कस्याम दरिद्रता ना भवेत्, किस चीज़ की दरिद्रता नहीं होती है, तो वक्तव्यम, यहाँ पर हम लिखेंगे वक्तव्यम, उसके पश्चात हम कस्याम के स्थान पर वक्तव्यम लिखने के बाद दरिद्रता ना भवेत् यानी और पूर्ण विराम, यानी वक्तव्य बोलने से, वचन बोलने से कोई दरिद्रता नहीं होती है। अप्रियम इत्यस्य विलोम पदम लिखत, अप्रियम शब्द का विलोम क्या होगा, प्रियम। अप्रियम जो अच्छा ना लगे, प्रियम मतलब जो अच्छा लगे। निर्धनता इस चीज़ का पर्याय पद क्या होगा, पर्यायवाची क्या होगा निर्धनता का, जो श्लोक में आया है, तो इसके लिए आया है दरिद्रता। तो इस प्रकार से सभी छात्र प्रश्न जो श्लोक तृतीय है इसके अभ्यास कर लेंगे। आइए अंतिम जो श्लोक है इस वर्कशीट का, उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। पहले उच्चारण। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। आइए इसका सस्वर वाचन देख लेते हैं एक बार। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः।
तो इस प्रकार से इस श्लोक का वाचन एवं सस्वर वाचन सभी छात्र करें। आइए इसी के आधार पर अन्वय देखते हैं। नद्यः स्वयमेव अम्बः ना पिबन्ति, यानी जो नद्य है, नदियाँ हैं, वह स्वयं से ही अपने आप अम्बः यानी अपने जल को नहीं पीती हैं। वृक्षाः स्वयं फलानि ना खादन्ति, और जो वृक्ष हैं वह अपने फल को स्वयं ना खादन्ति नहीं खाते हैं। वारिवाहा, वारिवाहा से तात्पर्य है मेघ, बादल। सस्यम ना अदन्ति, यद्यपि जो बादल हैं वह वर्षा करते हैं तो खेतों में फसलें लहलहाती हैं, तो परंतु जो वारिवाहा है, जो मेघ है, सस्यम ना अदन्ति यानी फसलों को नहीं खाते हैं। सताम विभूतयः परोपकाराय खलु, सताम से तात्पर्य है जो सज्जन हैं, जो अच्छे मनुष्य हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी विभूतियाँ यानी उनकी जो समृद्धि है, उनका जो समृद्धता है वो परोपकाराय खलु, वो हमेशा परोपकार के लिए होती है। वह जितने सामर्थ्यवान होंगे वह उस चीज़ का प्रयोग लोगों के कल्याण के लिए करते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वह अपना समृद्धि, अपना जो सामर्थ्य है उसका प्रयोग लोगों के भलाई के लिए करते हैं। इस प्रकार से यह श्लोक का अर्थ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती है और वृक्ष भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। जो मेघ हैं वह भी फसलों को स्वयं नहीं खाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति हैं वह भी जो अपनी समृद्धि है, जो उनका सामर्थ्य है, उसका प्रयोग वह दूसरों के कल्याण के, दूसरे की भलाई के लिए करते हैं। आइए इसी आधार पर हम इनके प्रश्नोत्तरों को करेंगे और साथ ही कुछ व्याकरणिक टिप्पणियां हैं उनको भी देख लें। नाम्भा मतलब न जमा अम्भा, नदंती मतलब ना अदंती, इस प्रकार से संधि विच्छेद थे। आइए इनके प्रश्नोत्तरों को देख लेते हैं एक बार। प्रथम प्रश्न है नद्यः स्वयं किम न पिबन्ति, जो नदियां हैं वह स्वयं क्या नहीं पीती हैं। तो यहाँ पर आएगा श्लोक के अनुसार अम्बः यानी जल। वृक्षाः कानि न खादन्ति, वृक्ष क्या नहीं खाते हैं। श्लोक में आया है फलानि, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है के शस्यम न अदन्ति, तो कौन फसलों को नहीं खाता है। तो यहाँ पर जो के शब्द है इसके स्थान पर हम लिखेंगे वारी वाह, वारी वाहा। तो वारी वाह लिख के शस्यम ना अदंती पूर्ण विराम, यानी जो मेघ हैं वह फसलों को नहीं खाते हैं। केशाम विभूतयाः परोपकाराय भवन्ति, किसकी विभूतियाँ, किसकी समृद्धि दूसरों की भलाई के लिए होती है। तो यहाँ पर केशाम के स्थान पर हम लिखेंगे सताम, सताम विभूतयाः परोपकाराय भवन्ति। इस प्रकार से पूरा वाक्य बनाने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूर्ण विराम। तो सज्जन व्यक्तियों की विभूति परोपकार के लिए होती है। इसके पश्चात तृतीय प्रश्न है मेघा इत्यर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम, मेघा शब्द के लिए क्या शब्द आया है बादल के लिए। तो हमने अभी पढ़ा है ना वारी वाहा, मेघा के लिए क्या है वारी वाहा। असज्जना नाम इति पदस्य विलोम पद, असज्जन जो अच्छे व्यक्ति नहीं है उसका विलोम क्या होगा असज्जना नाम का, जो श्लोक में आया है। तो श्लोक में आया सताम। तो इस प्रकार से जो ये चतुर्थ श्लोक था इसका भी आप उच्चारण और अभ्यास कार्य कर लें, अर्थ को अच्छी तरह समझ लें। आशा है आपको यह सूक्ति मौक्तिकम पाठ के प्रथम अंश में जो 4 श्लोक हैं समझ में आए होंगे। धन्यवाद।